नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अत्तरी पर। आ चुके हैं आपकी सेवा में एक बार फिर मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लेकर के। कैसे हैं सभी भाई? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब समय आ चुका है, आप अपने हथियारों को मजबूत करके इस रण में उतर जाइए, जिससे कि आपके माता पिता का जो सपना आप लोगों को वर्दी में देखने का है उसे आप साकार कर सकें और 2024 में आप अपने लिए एक सुनहरी शुरुआत कर सकें। और उसी शुरुआत में एक कदम आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं। आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, समय ज़्यादा न लेते हुए। आइए, एक शानदार प्रैक्टिस सेट आज का होने वाला है और सभी विद्यार्थी पिछले प्रैक्टिस सेट का लगातार रिव्यू देते रहें, जिससे कि हम आगे आप लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत और अच्छे से कर पाएं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए भाई, और पहला ही क्वेश्चन आपका समय और कार्य से है। मोहन एक कार्य को 49 दिन में करता है, राम उसी कार्य को 35 दिन में करता है, सौरभ समान कार्य को 7 दिन में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं कि पहले दिन मोहन, दूसरे दिन राम और तीसरे दिन सौरभ, यदि क्रम आगे चलता रहता है तो कार्य को करने में कुल कितना समय लगने वाला है। चलिए दोस्तों, करिए सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को और देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देने वाला है और कितना सटीक आंसर आने वाला है। चलिए भाई, जल्दी से करिए कि प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है। समय कार्य का प्रश्न है, पहला प्रश्न आज की प्रैक्टिस सेट का। धुआं कर दीजिए सर इस प्रैक्टिस सेट को और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। चलिए भाई, हाँ जी, आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए भाई, करते हैं। मोहन एक कार्य, ध्यान देना है, मोहन एक कार्य 49 दिन में करता है। इसके बाद में राम इस कार्य को 35 दिन में करता है और सौरभ इस कार्य को 7 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है बारी बारी से। बारी बारी का मतलब है कि व्यक्ति एक दिन छोड़ करके एक दिन कार्य करेगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोग टोटल वर्क निकाल रहे होंगे। टोटल वर्क होता है एलसीएम सर आपका जो है। एलसीएम देखते हैं, देखो बड़ी संख्याएं जब होती हैं तो आप लोग एक काम कर लिया करें, छोटा रेशो कर लिया करें। 7 एकन 7, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। तो आपके पास में इस तरह से एलसीएम आ जाएगा 35 और एफिशिएंसी निकाल पा रहे होंगे आप लोग। अब एफिशिएंसी निकाल पा रहे होंगे और देखिए भाई, एफिशिएंसी क्या होगी। 7 पंजे 35 आपका, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35 और 35 एकन 35 आपका। और जितने से आपने डिवाइड कराया उतना से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 35 गुना 7 ये हो गया भाई। कुल मिलाकर के 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 21 और 3 आपका 24। तो टोटल वर्क है 245। बारी बारी का मतलब क्या है कि पहले दिन आपका मोहन कार्य करने के लिए आएगा, दूसरे दिन ये छुट्टी पर रहेगा तो राम करने आएगा, तीसरे दिन सोहन, अगले दिन दोनों छुट्टी पर रहेंगे। इस तरह से ये बारी बारी से कार्य हो रहा होगा। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब भी जितने भी व्यक्ति हों आप उतने दिन की साइकिल बना रहे होंगे। जैसे कि 3 व्यक्ति तो 3 दिन का हम साइकिल बनाएंगे। इधर तो लिखेंगे दिन और इधर लिखेंगे हम सर काम आपका। तो 3 दिन में काम कितना होगा? 3 दिन में काम जो होगा आपका 7 और 5 12,
12 और 35 की बात करें तो ये हो जाएगा सर आपका 47। 47 काम आप लोगों ने 3 दिन में कर दिया, तो याद रखना 47 का इसमें डिवाइड ज़रूर कराना है, और डिवाइड ऐसा जाना चाहिए कि 245 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए भाई करते हैं इसका, आपका कितनी बार जा रहा होगा भाई, आपका यहाँ से 6 चौक 24, आपका यहाँ से 47 से यदि हम डिवाइड दिलाते हैं आपका इसमें, तो 9 आपका यहाँ से 8 चौक 32, आपका ये जाएगा आपका यहाँ से 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 20 और 3 23 आपका, 20 और 3 23 आपका। तो ध्यान देंगे भाई यहाँ से 47 का डिवाइड दिया आपने यहाँ से, तो ये गया आपका 5 बार, 5 सत्ते 35 आपका, 5 चौक 20, 3 23, तो 5 गुना काम यहाँ बढ़ा दीजिए। 15 दिन में आप लोगों ने काम जो कर लिया है सर यहाँ से, तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होने वाला है? 15 दिन में काम हो चुका है। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 और 3 23 आपका 235। 10 काम और बचा हुआ है। अगले दिन कौन करने आएगा? अगले दिन एम करने आएगा सर यहाँ से, और एम करने आएगा तो आपका बचा हुआ 10 दिन है। एक दिन में ये 7 काम कर रहा है तो पूरा एक दिन लेगा। 16 दिन में काम कर देगा आप लोगों का ये, 16 दिन में काम कर देगा बेटा ये 7 काम को, तो यहाँ पर आपका 242 काम आपका हो चुका है। 3 काम बचा है। अगले दिन कौन आएगा? आर करने आएगा, राम करने आएगा। एक दिन में काम कितना कर रहा है? वो 7 काम कर रहा है, तो यहाँ पर बचा हुआ काम कितना है? 3 काम और बचा हुआ है, तो आपका 3/7 दिन ही ये लेगा, और काम तुम्हारा कंप्लीट 245 हो जाएगा भाई यहाँ से। तो 45 हो जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा 16 सही, 3/7। और 16 सत्ते 112 और 16 सत्ते 112 और 3 115/7। 115/7 की यदि मैं बात करूं, ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा है। 16 सत्ते 112 और 3 15 आपका 115/7 होगा सर ये आपका 115/7 होगा सर यहाँ से, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। चलिए भाई दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं आपका। देखिए एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 kg है। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इसमें 1 kg की कमी आ जाती है। 1 kg की कमी आ जाती है तो ट्रक का वजन क्या होगा? बहुत ही शानदार, बहुत छोटा प्रश्न है। उठा दीजिए इस प्रश्न का आंसर, क्या जवाब देने वाले हैं? क्या जवाब देने वाले हैं? तो करिए भाई सारे स्टूडेंट जल्दी से करिए इस प्रश्न का जवाब। देखिए आ चुका है आपके प्रश्न का जवाब यहाँ से। तो देखिए भाई क्या जवाब देने वाले हैं आप लोग इसमें। ये कह रहा है 1 ट्रक और 4 कार, इसका मतलब है कि आपके पास 5 यहाँ पर चीज़ें हैं जिनका औसत वजन दे रखा है 48, और यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो 1 kg कमी आ जाती है। याद रखना ये 3 प्रकार से प्रश्न आते हैं आपका। एक रिप्लेसमेंट में आता है, एक आता है एक व्यक्ति गया और उसका यहाँ से औसत में कमी या वृद्धि हो गई। याद रखना है आपको कि जब कोई व्यक्ति जाता है और वजन औसत वजन में कमी आ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति ज्यादा का गया है, तो उस व्यक्ति को जो निकालना होगा तो ज्यादा का मतलब है औसत बढ़कर के ही आएगा। तो याद रखना है औसत वजन तुम्हारा यदि 48 है और व्यक्ति गया है और मैंने अभी बताया यदि औसत में कमी हुई है, इसका मतलब जाने वाला ज्यादा का होगा। ज्यादा के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे आपका। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 4 हो चुकी है। परिवर्तन कितना आ चुका है? परिवर्तन 1 का आ चुका है। एक परिवर्तन 4 पर जब जाएगा तो औसत में 4 का परिवर्तन आ रहा होगा। तो इस तरह से आपके इस प्रश्न का जवाब 52 kg से प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। ध्यान रखना है भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ आपका। रोहन और मोहन एक कार्य को अलग अलग 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन अकेले मोहन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को रोहन कितने दिन में पूरा करेगा? बड़ा छोटा सा प्रश्न है, करिए इस प्रश्न को जल्दी से, आपका क्या जवाब आने वाला है। एक और छोटा सा प्रश्न टाइम एंड वर्क का।
ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, आपका जवाब आ चुका है भाई यहाँ से कि रोहन और मोहन एक कार्य को अलग अलग कर रहे हैं। रोहन आए सर यहाँ से थोड़ा देखिए अभी यहाँ, अब ठीक है। चलिए भाई दोस्तों, थोड़ा सा व्यवधान आया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्वेश्चन की तरफ लौट करके आते हैं। आपका रोहन जो कर रहा है, ध्यान देना भाई, रोहन जो कर रहा है 8 दिन में और मोहन कर रहा है आपका 12 दिन में। सबसे पहले आप लोग पूरा कंप्लीट काम निकाल रहे होंगे सर, 24 8 या 24 और 12 दूनी 24। अब क्वेश्चन देखिए, 2 दिन अकेले मोहन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है, तो 2 दिन मोहन से कार्य करा दीजिए। 2 दिन में, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में 4 काम करेगा। शेष काम की बात करें आपका, तो आपका यहाँ से 24 में से 4 घटा रहे होंगे और 20 काम शेष बचेगा। रोहन कितने दिन में करेगा, तो रोहन अपनी क्षमता से करेगा और क्षमता रहेगी 3 की, 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18, तो 6 सही 2/3 दिन इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा होगा। सही जवाब आ रहा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए भाई आपका, यदि एक ही आए, बहुत छोटा सा प्रश्न, काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट है आपका ये। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है। इससे छोटा प्रश्न आप लोगों के लिए और क्या हो सकता है सर यहाँ से। चलिए भाई जल्दी से करिए आपका यहाँ पर। चलिए दोस्तों करिए जल्दी से इस प्रश्न को, छोटा सा प्रश्न है आपका। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम। देखिए भाई छोटा सा प्रश्न आपका ए और बी के बारे में, पर 40% अधिक का मतलब 40% की फ्रैक्शन होगा, बी आपका 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 का अधिक की बात कर रहा है। किससे, बी की आय से अधिक है, मतलब 5 यदि बी है तो 2 अधिक होगा तो 7 की बात कर रहा है। तो कह रहा है कितना कम अर्जित करता है, ये से कम अर्जित करता है कितना, जितना ज़्यादा किया है आपका, कहाँ से 7 से आपका गुणा, हम बात कर रहे होंगे परसेंट बनाने के लिए बेटा, यहाँ से परसेंट बनाने के लिए आपका कर रहे होंगे इसके साथ में। तो हमारे पास में 1/7 का फ्रैक्शन होता है 14 सही 2/7 गुणा 2 कर रहे होंगे, तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7% इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। 7% इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। बढ़िए भाई अगले प्रश्न की तरफ। अब आप यहाँ से 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसे 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। करिए दोस्तों इस प्रश्न को हल जल्दी से करिए। इस प्रश्न का जवाब क्या देने वाले हैं। काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है आपका। पॉपुलेशन से प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात याद रखना, आगामी भविष्य में जनसंख्या वाले प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि इस बार भी 2023-24 में जो एग्ज़ाम होगा, जीडी कुछ इस प्रकार के लेवल में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने वाला है। तो आप लोग इत्मीनान से इन पर अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से कंसेप्टों को सीखते रहिए। तो आइए भाई करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब आपका, आप लोगों का जवाब आ चुका है सर यहाँ से, तो चलिए भाई यहाँ से आपका जवाब क्या आने वाला है। 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या आपकी जो है वो 2,50,000 थी। कहने का मतलब है सर यहाँ से, तो यदि पिछले 3 वर्षों में से 3%, 4% और 6% की वृद्धि देखी गई है, तो मैं एक बात कर रहा हूँ सर यहाँ से कि यदि मेरा पीछे जो थी 2,50,000 थी, 3% की वृद्धि जब होगी तो मैं कहूँगा कि इसका मैंने 103/100 कर दिया। 104 फिर 100 होगा आपका, और फिर होगा आपका 106/100 आपका, यहाँ से 106/100 आपका। तो ध्यान देंगे भाई, तो ये आपकी 4 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और इसे थोड़ा सा क्लिक करेंगे, 2 से 5 बार
2 आपका 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 आपका, ठीक है। और सॉरी, ये आपका 50 बार जाएगा सर यहाँ से, ये आपका जो जाएगा ये होगा सर, ये आपका 50 दूनी 100 यहाँ से, तो 2 से कितनी बार गए सर आपका 25 बार, और 2 से आपका जाएगा 26 बार, 26 दूनी 52 आपका यहाँ से, और 5 और 2 7, 25 से 25 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा भाई आपका। तो हमारे पास है मल्टीप्लाई 103 गुणा 26 गुणा 106 आने वाली है भाई, 106 आने वाली है। तो 6 छिंग 36 आपका, और 36 18, तो सभी के पीछे ही है, सब कुछ सेम दिया हुआ है मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई पूरा करना पड़ेगा भाई आपको। तो करिए भाई, यहाँ से 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18, 6 एकन 6 आपका, 2 तिया 6, 2 0, 2 एकन 2, यहाँ आएगा 8, 6 और 1 7, 6 और 2, इसमें मल्टीप्लाई 106 का करना पड़ेगा। 6 अट्ठे आपका 48, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42 और 4 46 आपका 4, 6 छिंग 36 और 4 40, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16 आपका हो जाएगा, और सभी का यहाँ से 0 आने वाला। 1 से 8 और 7 6 और 2, देखते हैं भाई, 8 6 8 आपका, 7 6 13, 6 और 1 7 और 1 8 2। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न था, 2 जिसके आगे आए वही इस प्रश्न का जवाब हुआ है सही आपका। कैलकुलेशन प्रश्न था थोड़ा सा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सर। यहाँ से प्रश्न नंबर 5 आपका, 4 किलोमीटर की दौड़ में ABC में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आते हैं। यदि A B को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है, B C को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है, तो उस दौड़ में A C को कितने मीटर से पछाड़ता है, ये आपको प्रश्न निकालना है। करिए मेरे भाई, दौड़ संबंधित ये प्रश्न है, जल्दी से सभी स्टूडेंट कर पा रहे होंगे। और मेरे शेरनियों जल्दी से कर दीजिए भाई, यहाँ से तेजी से करिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन। दौड़ से संबंधित ये प्रश्न है आपका। चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न को। दौड़ से संबंधित क्वेश्चन कैसे हल करना है आप लोगों को, चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपका। ध्यान देना भाई आप लोग, इसमें 4 किलोमीटर की दौड़ है, वो 4 किलोमीटर की दौड़ है। A B को 1 किलोमीटर से पछाड़ता है, B C को 1 किलोमीटर से पछाड़ता है, A C की बात हो रही है मेरे भाई। यहाँ पर रेशो बनाना पड़ेगा आप सभी को पहले। A अनुपात B अनुपात C यदि आप निकालते हैं, याद रखिए AC के बारे में करना है तो इस प्रश्न को बड़े आसानी से करेंगे। B को 1 किलोमीटर से पछाड़ता है, इसका मतलब 4 किलोमीटर की दौड़ B को 1 से पछाड़ेगा तो यहाँ पर 4 अनुपात 3 रहेगा। आपका BC को 1 किलोमीटर से पछाड़ता है, BC को 4 किलोमीटर की रेस में आपका एक C को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है, तो कितने से होगा सर, यहाँ पर भी 3 होगा आपका। तो यहाँ से AC का रेशियो बनेगा सीधा सीधा आप लोगों का 4 चौक 16 और 3 तिया 9 आपका, ठीक है। ये आपका 16 किलोमीटर और ये आपका 9 किलोमीटर। AC को कितने मीटर से पछाड़ देता है, कितने किलोमीटर की रेस है, 4 किलोमीटर की, तो 4 किलोमीटर से हम भाग दे पा रहे होंगे। 4 चौक 16, तो ये 4 किलोमीटर आपके आ चुके हैं। और यहाँ से आप देंगे 4 दूनी 8 आपका, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे आपका यहाँ से भाई, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा भाई। इसमें ये भी आपका क्या है सर, यहाँ से किलोमीटर है, किलोमीटर है तो ये आपका, इनको हम बात करें सर ये भी 4 किलोमीटर है, लेकिन कितने मीटर से पछाड़ता है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 4000 हो जाएगा। और इसे हम बात करेंगे तो 2.25, और ये 2 जीरो हम लगा पा रहे होंगे भाई आपका यहाँ से। सॉरी यहाँ आपका कितना है, 4 किलोमीटर आपका, ठीक है, 4 किलोमीटर आपका ये हो गया इसमें। और फिर ये आपका यहाँ से ये
तो पॉइंट हटेगा तो सर यहाँ से 2 जीरो का खात्मा आपका हो जाएगा। 2250 और 4000 आप देख पा रहे होंगे कितना बन रहा होगा सर यहाँ से आपका। जीरो किसके पीछे आ रहा है सर, यहाँ आ रहा है, डबल जीरो नहीं आने वाला है। 1 जीरो आपका ये आ चुका है इसके साथ में, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 1750 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से करना, उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से अगला प्रश्न है सर, एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 20% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगा। दुकानदार बेईमान दुकानदार है जो इस प्रकार का काम कर रहा है। करिए सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब क्या देने वाले हैं, करिए भाई, जल्दी से करिए, इस प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है। चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन सर। यहाँ से एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है। सीपी की बात करें और एसपी की बात करें, 25% आपका यहाँ से हानि पर बेच देता है। इसका मतलब है कि सर यहाँ से 100 रुपये के 25% हानि पर बेच रहा है, तो हानि पर बेचेगा तो 100 रुपये की चीज़ को आपका 75 रुपये में बेच देगा। लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब है कि सर यहाँ से यदि मैं बात करूँ 100 का लीजिए, 1000 का लीजिए, 1000 ग्राम की जगह वो 30% कम का मतलब है 700 ग्राम का वजन का प्रयोग करेगा। और आप लोगों से इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो अभी इनको यहाँ से ख़त्म करिए। आपका इसमें कुछ कट रहा होगा तो उसे काट रहे होंगे आप लोग। यहाँ से 10 से जाएगा 10 दाम 100 आप लोगों का, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 75। बात करें सर यहाँ से 5 रुपये का प्रॉफिट है 70 से आपका, और गुणा हो जाएगा सर 100 आपका। यहाँ से कैंसिल होगा आपके साथ में 7 7 49 आपका, यहाँ से 7 7 49 आपका हो जाएगा। भाई आपका पॉइंट लगा रहे होंगे आप लोग, इसके साथ में पॉइंट लगा रहे होंगे तो 1.4 आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर आ चुका है। भाई यहाँ से ये आपका सॉरी आपका यहाँ से ये सर ये नहीं होगा आपका सर, ये लूज है आपका सर, यहाँ से मतलब लॉस है। ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट होगा सर, इसमें प्रॉफिट आपका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सर। यहाँ से निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। करिए मेरे भाई इस प्रश्न का सॉल्यूशन, क्या जवाब देने वाले हैं आप सभी, करिए इस आपका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। तेजी से इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे होंगे। चलिए भाई देखते हैं जवाब क्या बन रहा है आपके इस प्रश्न का। निम्न में से कौन सी संख्या जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, वो संख्या आपको देखनी है। एक काम करिए, बेहद आसान होगा आपके लिए। आसान क्या होगा कि सर यदि मैं इनमें 20 जोड़ दूं, यदि मैं इसमें 20 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 524। ये इसमें 20 जोड़ दूं मैं आपका यहाँ से, तो यह हो जाएगा आपका यहाँ से भाई 544। और 20 इसमें यदि मैंने जोड़ दिए आप लोगों के भाई यहाँ से, तो यह हो जाएगा 534 आपका। और 20 यदि इसमें आप लोगों ने जोड़ दिए तो यह हो जाएगा 504। यह वो संख्या आ चुकी है कि जब 20 जोड़ने के बाद अब कहेगा कि 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ से हम 18 से करके देख रहे होंगे आपका 8 छिंग 48, 4 बचेगा, बिल्कुल नहीं आपका जाएगा। 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 छिंग 48 और 48 के साथ 6 8 2 64, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 8 छिंग 48 कितना बचेगा सर, यहाँ से 5 और 4 18 54 आपका। ये तो इससे कट रहा है, क्या 56 से कट रहा है आपका, यहाँ से 56 से बिल्कुल भी। 4 छिंग 24 आपका यहाँ से
8 पंजे 40, 9 पंजे 45 है, बिल्कुल नहीं कट रहा है आपका भाई। 18 से देखें यहाँ पर, 18 से देखें भाई आपका 18 दूनी 36, 18 54, 18 दूनी 36 आपका हो जाएगा भाई ये, और कितना हो जाएगा आपका इसमें 10 और 4 14, 18 मट्ठे 144, बिल्कुल सही है। 56 से काटें यदि हम यहाँ से, 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, 8 सॉरी ये आपका 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 9 पंजे 45 और 5 50 हो जाएगा। और 42 से भी काट रहे हैं आप लोग इसके साथ में, 42 एकन 42 और 42 दून 84, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सर यहाँ से ऑप्शन डी के साथ में। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का एकदम सटीक सही जवाब आ चुका है। इस प्रश्न को करने का बेहतरीन तरीका सर यहाँ से, या आप ऐसे कर सकते हैं, यदि वैसे नहीं करना चाहते हैं, दोनों तीनों का सर एलसीएम ले पा रहे होंगे, उसके बाद में 20 माइनस करते हैं तो वो पूरी तरह से विभक्त हो रही होगी। तो ध्यान रखना, तो इससे इजी सर इसी के साथ कर लिया जाए। इस प्रश्न का ऑप्शन डी जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई आपका प्रश्न नंबर 9, 8 और 12 का तृतीय अनुपाती, मैंने आपको बताया था। अब ये चौथा प्रैक्टिस सेट है और इसमें आप लोग देख रहे होंगे प्रत्येक सेट में जो कि एसएससी जीडी के 2022 के प्रीवियस पेपर्स हैं, उनमें हर सेट में तृतीय अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती या मध्य अनुपाती लगातार पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो तीनों के तीनों फॉर्मूले, जिससे कि मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती आप लोगों को लिखवा चुका हूं, याद करके रखना है। जवाब देखेंगे भाई यहां से 8 और 12 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है कि सर ए बी सी उसमें निकालना होता है, इसका मतलब ए और बी ये है आपके। तो सी जब निकालेंगे सर यहाँ से तो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। बी क्या है इसके अंदर 12 गुणा 12 और ए है आपका बेटा यहाँ से 8। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 छिक्के 12 और 6 तिया 18। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन आ जाएगा ऑप्शन सी। फॉर्मूला याद रखिए, प्रश्न आपसे बनेगा 100% बनेगा। आगे चलिए सर यहाँ से, एक सेब एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36, एक सेब एक संतरे का औसत मूल्य 28, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 32। तो एक संतरे का मूल्य क्या होने वाला है, जल्दी से निकाल दीजिए। एक और शानदार प्रश्न आपका औसत से आ चुका है। करिए मेरे शेरियों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब क्या देने वाले हैं, करिए। एवरेज का अपना प्रश्न है, जल्दी से सॉल्यूशन कर रहे होंगे आप लोग। जी देखिए मेरे भाई, ये औसत का एक प्रश्न, ध्यान देना है कैसे सॉल्यूशन कर पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ कितने, एक संतरा, एक सेब और एक आम। तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पर 3 आर्टिकल हैं। 3 आर्टिकल का जो एवरेज है वो 36 है। एक सेब और एक संतरा मतलब 2 आर्टिकल का जो एवरेज है ये 28 है आपका। एक संतरा और एक आम मतलब 2 आर्टिकल का जो एवरेज है वो 32 है। ऐसे प्रश्नों को बेहद आसानी से कर रहे होंगे। ध्यान देना, इसे एवरेज से ही करिए। आप कैसे करेंगे, ध्यान देना। यदि तुम्हारे पास में भाई ध्यान देना, ये 36 एवरेज, तो एवरेज तो आपका ये चीज रहेगा। यहाँ आप लिख पा रहे होंगे एवरेज को, आपका यहाँ लिख पा रहे होंगे एवरेज को। प्लस माइनस आपका जब होगा सर यहाँ से, वो डिपेंड करेगा आपकी संख्याओं पर। कैसे, नीचे यदि 2 और 2 4 और ऊपर है 3, यदि नीचे संख्या ज़्यादा है और ऊपर आपकी कम है तो इसका मतलब ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो एवरेज आपका यहाँ से याद रखना प्लस ही आपको करना होगा सर, यहाँ से प्लस ही करना होगा सर यहाँ से आपको इसमें। और एवरेज की यदि मैं बात करूं आपका, तो एवरेज क्या हो रहा है, देखिए 36 है भाई आप लोगों का। 36 से एवरेज यदि मैं देखूं इस पर कितना आपका कम हुआ है, ये कम हो रहा है आपका यहाँ से 8 कम हो चुका है सर यहाँ। और यदि मैं एवरेज को आगे देखूं तो यहाँ कम कितना हो चुका है सर, 4 कम हो चुका है आपका। ओवरऑल यदि मैं कमी देखता हूं तो सर ये 8 और 4 12 की कमी आ चुकी है। 8 और 4 12 की कमी आ चुकी है आपका
आपका, लेकिन कमी कितने पर है, कॉमन है आपके पास में, तो 2 पर कमी बात करूंगा। तो 36 माइनस के 12 दूनी 24 आपका यहाँ से भाई, 6 4 2 आपका और 1 2 आपका यहाँ से। कितना जवाब बनेगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सी। एवरेज से इस प्रश्न का सॉल्यूशन करिए आप लोग, बेहद शानदार होगा। बाकी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इन तीनों, इसका यहाँ योग निकालिए, 36 या 108 हो जाएगा भाई, 28 दूनी 56 हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा। यो चार के योग में से 3 का योग घटा दीजिए, 1 का निकल के आ जाएगा। बाकी एवरेज मुझे लगता है कि ये बेहद आसान आपके लिए होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा छोटा सा प्रश्न पूछ लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होने वाला है? बताओ, इससे भी आसान कोई प्रश्न हो नहीं सकता है आपका नहीं हो सकता है। जल्दी जवाब दे दो, इस प्रश्न का जवाब क्या दे रहे हैं। देखिए भाई, 35 मीटर प्रति सेकंड है, आप लोगों को बताया गया है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में यदि कन्वर्ट करोगे तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो कर दीजिए भाई, कितना है 35 है, मल्टीप्लाई 18/5, 5 सत्ते 35 और 18 से 7 की गुणा करवा रहे होंगे तो 126 आ रहा होगा आपका। यहाँ 126 आपके प्रश्न का जवाब आ रहा होगा भाई आपका। अरे क्या हुआ भाई मेरे, देखिए भाई, तो ये आपका जवाब आ चुका होगा सर यहाँ से कितना, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आपका भाई यहाँ से। चलिए मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, छोटा सा ही प्रश्न था आपका ये। चलिए, 11,500 की धनराशि वार्षिक 5% दर से चक्रवृद्धि उधार ली जाती है, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 2 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान होगा? 2 वर्ष के बाद में कितनी राशि का भुगतान होगा? कहने का मतलब है जब उधार लिया है, जब वापस करते हैं तो मिश्रधन आप लोगों से दिया जाता है, तो मिश्रधन ही इस प्रश्न में निकाल रहे होंगे। जल्दी से करिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन। आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं? 2 साल का CI यहाँ से बात कर रहा है, 2 साल के CI के साथ में अमाउंट निकाल दीजिए। करिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या आने वाला है भाई। एक शानदार सा और एक बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से करिए भाई। चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न को सॉल्यूशन भाई। यहाँ से 11,500 आप लोगों को प्रिंसिपल दिया है, बार बार प्रश्न लगातार CI से बन रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है आपको यहाँ से भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5% सर। यहाँ से 2 साल की बात कर रहा है, देखो 2 साल की बात, 1/20 सर। 2 तरीके से कर सकते हैं, रेशो भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं सर। ये आपका कितना हो गया सर, यहाँ से 20 से कितना हो जाएगा 21 आप लोगों का, फिर कितना होगा 20 से 21 होगा आपका। 2 साल की बात थी तो ये कितना हो गया एम आपका प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है 400 आपका 41 हो गया। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट आपसे पूछ रहा है, कहने का मतलब है कि 400 की वैल्यू 11,500 आप लोगों को दी हुई है सर यहाँ से, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा आपका और 1 यूनिट बताएगा 11,500/4 को, और मल्टीप्लाई 441 हम कर रहे होंगे सर यहाँ से। तो चलिए भाई आप लोगों, यदि मैं बात करूँ आपका यहाँ से भाई 4 एकन 4 4 एकन 4 ना जाने के 0 पॉइंट लगाएंगे आपका, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 आपका, और मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे भाई यहाँ से 110.25 और 115 आप लोगों का भाई यहाँ से 25 सभी के पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता है आपका इसके साथ में। तो करिए 25 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 आपका, 1 5 ये हो गया, 2 0 1 1 आपका हो जाएगा, 1 5 1 2 0 1 1 आपका हो जाएगा भाई, 5 5 और 2 7, 75 किसके पीछे, 2 के पीछे आ रहा है, तो 5 और 2 7 7 और 1 8 आपका, 8 आपका बिल्कुल सही है, 8 इसके पीछे आ चुका है, पॉइंट यहाँ लग रहा होगा, तो जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा 12 6 7 के साथ में। तो इस प्रश्न का जवाब रहा बेटा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बेहद आसान प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न देखिए,
यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो r2 का मान क्या होगा। हर एक शिफ्ट में लगातार प्रश्न बन रहा है 2D से। आपका गोले की रही बात करें या बात करें शंकु को लेकर के या बेलन को लेकर के, तो आप लोग विशेष ध्यान पर रख लीजिए कि इनके आयतन संबंधित, वक्र पृष्ठ संबंधित और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संबंधित आप फॉर्मूले जरूर याद कर लें, अच्छे से कर लें, ताकि ऐसे प्रश्न आपसे छूट नहीं पाए। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि शिफ्ट में लगातार 20 प्रश्नों में से 15 से 16 सब करने वाले हैं, लेकिन 3 से 4 प्रश्न थोड़े से कैलकुलेटिव या थोड़े से हट करके दिए हुए हैं। आप लोग यदि सब 15-16 करेंगे, लेकिन 4 जो करेगा वही 20 से 20 कर पाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है इस बार। चलिए भाई, बात कर रहे हैं गोले का वक्र। गोले की यदि मैं बात करूं भाई यहाँ से, और उसके बाद में कहा गया है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ध्यान देना, यदि मैं गोले की बात करूं, गोले की त्रिज्या r1 की बात हो रही है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, और अर्धगोले की बात हो रही है सर यहाँ से अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल की हम बात कर रहे होंगे, तो ये आपका r2 है और ये आपका r1 है। देखिए भाई, ये जो गोला है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा 4 पाई r1 का स्क्वायर। इसके बाद में ये जो होता है 3 पाई r स्क्वायर 2 हो जाएगा भाई यहाँ से। तो आप लोगों से पूछ रहा है r2 का मान, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का भाई यहाँ से। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे 4r स्क्वायर 1 आपका बटे कितना करेंगे सर 3 करेंगे, क्योंकि r स्क्वायर 2 की वैल्यू निकालनी है। आ जाइए सर यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कर पा रहे होंगे 4/3 r1 का स्क्वायर। तो निकालिए भाई यहाँ से 2r1 बटे √3। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आ रहा होगा। r2 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, यही इस प्रश्न का जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सर यहाँ से इसके साथ होना चाहिए 2r1 आपका जो है, जी हाँ यहाँ होगा 2r1 √3। यही से प्रश्न का जवाब होगा बेटा, यही से प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। फॉर्मूले याद कर लीजिए, बार बार आप लोगों से बताया जा रहा है। एक और 2D से प्रश्न 12 सेंटीमीटर, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। समझना, बार बार बताया गया है कि जब आपसे या तो कुल ईंटें निकलवाई जाती हैं 2D के अंदर, या घन बनवाए जाते हैं छोटे छोटे, इस तरह के प्रश्न का करने का एकमात्र सॉल्यूशन कि बड़े आयतन की बात करें। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग यदि हम दे पाएंगे तो घनों की संख्या जरूर निकाल पाएंगे। तो करिए मेरे भाई जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं घनाभ जो होता है, घनाभ होता है L × B × H, ये आयतन होता है घनाभ का, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर वाले आप लोगों को घन बनाने हैं। घन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A का क्यूब आप लोगों का, और A इसके अंदर 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ये भी सारा सेंटीमीटर में। तो घनों की जब संख्या आप लोग निकालेंगे, घनों की संख्या आप लोग निकालेंगे तो बराबर लिखेंगे बड़े घनाभ का आयतन या आपका घनाभ का आयतन, और बात करें सर यहाँ से घन के आयतन को, इससे आप लोग भाग दे दीजिए। घनाभ का आयतन होता है L × B × H आप लोगों का, और इस घन का आयतन होता है आपका A का क्यूब। L बराबर आपका 12 गुणा 8 गुणा आपको 8 दिया हुआ है, A का क्यूब इसकी भी भुजा दी है 4, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कर पा रहे होंगे आप लोग यहाँ से। 8 8 64, 4 चौक 16 चौका 64। तो जवाब कितना आएगा, संख्या आ चुकी होगी 12, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो गया है। तो याद रखना, कभी ईंटों की संख्या निकलवाता है, कभी घनों की संख्या निकलवाए, तो इसी तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे होंगे। चलिए आगे, अगला प्रश्न है सर यहाँ से, यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में वृद्धि 25% की जाती है ताकि कुल बजट में परिवर्तन न हो तो वस्तु की कीमत गिरावट बतानी होगी। करिए, छोटा सा बड़ा साधारण सा प्रश्न है।
जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए मेरे भाई, वस्तु की खपत की प्रतिशत 25% की वृद्धि का मतलब है 4 से 5 की बात कर रहा है। तो बजट में कोई परिवर्तन ना आए तो वस्तु की कीमत में गिरावट की बात कर रहा है। तो भाई 5 से 4 हो गई, तो यहाँ पर 1 की गिरावट आई 5 से और गुणा आपका 100, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 20%। 20% इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका छोटा सा प्रश्न था ये तो आपका। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद ने मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी वस्तु को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? कहने का मतलब है कुल कितना यहाँ पर आप लोग दे पा रहे होंगे उस दुकानदार को। जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। ये छूट से संबंधित प्रश्न है आपका। करिए मेरे भाई, जल्दी से करिए। करिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या देने वाले हैं। छूट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस में छूट का चैप्टर SI CI बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वक्त किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। जल्दी से करिए। आइए भाई बात करते हैं। जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपये है। ध्यान रखना, अंकित मूल्य 3500 रुपये। और एक बात याद रखिए, हमेशा छूट जो दी जाएगी वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। अंकित मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु पर अंकित मूल्य। आप लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाने पर कोई सामान खरीदा तो उस पर देखते हैं कि भाई प्रिंट रेट कितना है, तो उस प्रिंट रेट को ही अंकित मूल्य कहा जाता है। आइए भाई, पहली है 5% की छूट, तो 5% का मतलब 85 में बेच रहा होगा। इसके बाद में 15% की छूट, इसका मतलब सर यहाँ से 85 नहीं सर, आपका ये गलती हुआ ये आपका 5% की छूट का मतलब है 95 में बेचेगा सर यहाँ से। फिर अगली छूट है 15%, तो इसका मतलब 85 में बेच रहा होगा। अब कह रहा है कि पुनः नए मूल्य पर, ये नया मूल्य है, इस पर वो 20% की एक छूट और देता है। इसका मतलब 80 में आप लोगों को ये बेच रहा होगा। चलिए मेरे भाई, इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर पा रहे होंगे। 2 0 से 2 0 यहाँ खत्म हो जाएगा आप लोगों का भाई आपका। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 आपका हो जाएगा। 5 से हम काटेंगे सर यहाँ से 17 बार जाएगा। और आपका यहाँ से 4 से काट दीजिए, आपका 4 से काटेंगे तो आपका 25 चौका 100 हो जाएगा। अब आपके पास में 5 सत्ते 35, सॉरी 55 25 भाई आपका, सॉरी भाई 55 25 और 5 सत्ते 35 आपका, ठीक है। 5 से कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा। तो हमारे पास में 19 गुणा 7 गुणा 17 हमारे पास बच रहा होगा। 9 सत्ते 63 आपका, 3 सत्ते 21। इसका मतलब इकाई अंक से इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने दिया। 7 सत्ते 49, 9 नम्मा 81। हमारे से प्रश्न का जवाब रहा 2261 सर। यहाँ से 2261 इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। आपका यहाँ से 4 और 9 के बीच मध्य अनुपाती। देखो कितना यह शिफ्ट इतना इजी था आप लोगों का कि इसमें तृतीय अनुपाती भी पूछा गया और मध्य अनुपाती भी पूछा गया। बार बार बोला है आप लोगों से, याद कर लीजिए फॉर्मूला। मध्य अनुपाती जो आप लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सर A इंटू बी आपका। इसका मतलब A इंटू बी आप लोगों को कर रहे होंगे। देखो बड़ा आसान सा है कि सर यहाँ से 2 का वर्गमूल हो जाए, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा और 30 दूनी 60 इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। चलिए भाई, तो याद कर लीजिए फॉर्मूले विशेष ध्यान से भाई आप। चलिए अगला प्रश्न। एक ट्रक का मूल्य 17% कम किया जाता है और अब इसका मूल्य 33,32,948 रुपये है। तो इसका मूल मूल्य क्या है? इसका मूल मूल्य क्या है? कहने का मतलब है प्रारंभ की बात कर रहे हैं सर यहाँ से, ठीक है। मूल मूल्य आप लोगों को निकालना होगा। करिए भाई इस प्रश्न का सॉल्यूशन। आप लोग क्या कर रहे हैं सर यहाँ से? करिए भाई जल्दी से। बहुत ही थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो प्रश्न आपका बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा, इसमें समय नहीं लगने वाला है। करिए भाई।
चलिए मेरे भाई, जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। 17% कम करने का मतलब क्या है सर आपका, कि 83% की बात कर रहा होगा। 83% में बेचा होगा, 83 की वैल्यू बता रहा है 33,32,948। 1% की वैल्यू जब निकालूंगा मैं 33,32,948, तो भाई यहाँ से बटे कितना होगा 83, 100 की वैल्यू निकाल लो मेरे भाई, तो 33, देखो यहीं पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसमें यहीं कर लेते हैं, आपका परसेंट हटा देते हैं। अब आपका यहाँ से भाई परसेंट हटा देते हैं आपका, इसमें देखिए 1 की वैल्यू बता रहे सर मल्टीप्लाई 100 करनी है। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, 2 डबल जीरो तो लगने वाली है ना आपकी यहाँ से, तो 2 डबल जीरो इसी के पीछे है, तो ये जवाब ही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई आपका यहाँ से। था ही कुछ इस प्रश्न में नहीं सर, सॉल्यूशन करेंगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा आपका, बड़ा लंबा चला जाएगा आपका यहाँ से भाई, ठीक है। और वैसे भी काय अंक देखेंगे तो भाई मेरे भाई 3 की बात करें तो 6 या 18 के साथ में यहाँ बन रहा होगा, इसके साथ ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 18वां प्रश्न सर यहाँ से ही। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न नंबर आपका आ चुका है आज की क्लास का 19वां प्रश्न। सबसे बड़ी संख्या जो 286 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है तो x है। x बटे 2 का मान ज्ञात करें, x बटे 2 का मान ज्ञात करें। ये जो मान दिए हुए हैं वो x बटे 2 के मान दिए हुए हैं। जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर पा रहे होंगे भाई, जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाएंगे आप लोग, करिए भाई जल्दी से इस प्रश्न का। आज की क्लास का ये अंतिम से पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दिए हैं, तो जल्दी से इनको भी ख़त्म कर दीजिए भाई। यहाँ से क्या जवाब दे रहे हैं ध्यान रखना। बड़ी से बड़ी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, हमेशा और हमेशा सर में से निकलता है। में से निकलता है, किसका में से निकालना है, 286 आपका 1001 2420 का में से निकालना होगा। और फिर क्या कह रहा है, जब में से निकल जाएगा तो x बटे 2 उसका मान निकाल देंगे। बहुत लॉन्ग होगा, डिवाइडेशन रूल भी लगा सकते हैं, अंतर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका इसमें यूज कर सकते हैं आप लोग। सर ये जो मान है x बटे 2 के ही तो मान है। मैं यदि इसमें x बटे 2 को ना करके कंप्लीट 2 कर दूं तो ये कितना आएगी संख्या मेरी 10, और मेरी 55 दूनी 110, तो यहाँ पर ये आपका पास में ये 11 हो जाएगी, 6 दूनी 12 हो जाएगी आपका, और 4.5 का दोगुना करेंगे तो 9 हो जाएगी। इसका मतलब ये x वैल्यू हमारे पास है, तो 10 11 12 और 9, इसका मतलब ये में से होगा भाई इनका जो है। और में से ये कहता है कि प्रत्येक को डिवाइड कर पाए आपका, वही संख्या सॉल्यूशन बना रही होगी आपकी। भाई देखो पहली तो है ही नहीं, क्योंकि पहली इनमें आपका कट ही नहीं कर रही है, भाग ही नहीं जा रहा है। 12 को यदि देखूं मैं आपका, 12 दूनी 24, 4 बचेंगे, बिल्कुल नहीं कटने वाला है भाई आपका, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका 9 से चेक करें आपका यहाँ से भाई, 9 से चेक करने पर क्या 9 3 27 16 नहीं जाएगा, बिल्कुल इससे भी नहीं कटने वाला है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो काट रही होगी फिर 11 दूनी 22, 11 छक्के 66 आपका, 11 से आपका 2 दूनी 4, 11 की वास्ता कहती है भाई आपका यहाँ से। तो इसका मतलब है हमारे प्रश्न का जवाब क्या आ जाएगा, हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा सर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। में से निकालेंगे टाइम लगेगा, तो उसी को हमने इसे छोटा सा रूप दिया आपका भाई, ठीक है। तो चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आ चुका है। एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपये रखा। यदि वह इसे 20% छूट और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। यहाँ से बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, और ध्यान रखना डिस्काउंट भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। करते हैं भाई इस प्रश्न को, ध्यान रखना भाई। सबसे पहले 20% और 10% की 2 छूटें लगातार दी हुई है, इसका मतलब कर सकते हैं कि 2500 यदि अंकित मूल्य दिया गया है तो भाई 80% में बेच रहा होगा, और उसके बाद एक और छूट है तो वो 90 में बेचेगा भाई आप लोगों का यहाँ से। अब इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे आप लोग। 9 8 72 आपका 2 और 2 पंजे 10 आपका यहाँ से भाई, ठीक है। तो आपके पास में जवाब
जवाब कितना आ रहा होगा। 25 से 4 बार आपने काट दिया इसे यहाँ से, और ये 20 आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इस प्रश्न का सही जवाब हो गया है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था मेरे भाई, और आप लोगों, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। क्वेश्चन भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में इतना दम ही नहीं था इस शिफ्ट में कि ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी। तो याद रखना मेरे भाई, इसी प्रकार लगातार अपने अध्ययन को बढ़ाते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और सब्जेक्ट के जल्द से जल्द प्रैक्टिस सेट शुरू कर पाएँ। इसी के साथ में आज की क्लास का समापन करते हैं, आज की सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।